everyone, welcome to EduFund. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of units and measurement which is dimension. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डायमेंशंस को लेकर बात करेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन सिंबल्स को हम लोग देखते हैं। जैसे कि लेंथ है, इसका डायमेंशन सिंबल जो होता है वो L होता है, मास का कैपिटल M, टाइम का डायमेंशन सिंबल होता है कैपिटल T, टेम्परेचर का डायमेंशनल जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल K और इसको हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I और A से। अगर मैं बात करूं डायमेंशन की, तो डायमेंशन है क्या? बेसिकली किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी, देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है कि मोर देन टू और मोर देन टू फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग जिस फिजिकल क्वांटिटी को गेट करते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। और किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की, तो इसको CD इसकी डायमेंशन सिंबल होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन सिंबल होता है मोल। तो देखिए हम लोग समझते हैं डायमेंशन के बारे में कंप्लीटली। देखो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वन यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट का एक्सप्रेशन होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज mxLy/tz, यानी कि किसी भी, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं mxLy/tz। यहाँ पर m, l और t जो है ये रिस्पेक्टिवली है मास, लेंथ और टाइम, और x, y और z जो है ये है m, l और t जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनकी डायमेंशन। यानी कि m की जो डायमेंशन है वो है x, l की डायमेंशन है y और t की डायमेंशन क्या है? z। नाउ अगर हम लोग जैसे एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग स्पीड की डायमेंशन को अगर हम लोग डिटरमाइन करें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग स्पीड का रखेंगे फॉर्मूला। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें पता है डिस्टेंस बेसिकली रिप्रेजेंट करती है लेंथ को और टाइम रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला mxLy और tz में डिस्टेंस के लिए वैल्यूज, डायमेंशंस की वैल्यूज रखूं, तो देखिए डिस्टेंस में मास की कोई मेजरमेंट नहीं होता, यानी कि m, x की वैल्यू कुछ भी नहीं है। हाँ, डिस्टेंस में लेंथ जरूर हम लोग मेजर करते हैं, तो L1, टाइम इसमें कुछ होता नहीं है। सिमिलरली अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसमें m और l कंसीडर नहीं है, सिर्फ टाइम T1 कंसीडर है। तो स्पीड के लिए जो डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले में हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला रखा m0 L1 T0 अपॉन m0 L0 T1। m0 की वैल्यू 1, T0 की वैल्यू 1, नीचे m0 की वैल्यू 1 और नीचे L0 की वैल्यू 1। तो हमारे पास स्पीड की जो बेसिकली डायमेंशनल बची वो बची m0 L1 T-1, T1 ऊपर जाती T इनवर्स हो गया। तो स्पीड की हमारे पास डायमेंशन जो फाइंड आउट होके आई वो आई m0 L1 T इनवर्स, ठीक है। नाउ डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब हम एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट की डायमेंशन हम लोगों को क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। और हमें पता है टेम्परेचर की जो डायमेंशन होगी वो होगी m0 L0 T0, और टेम्परेचर को हम लोग K1 से रिप्रेजेंट करेंगे, K1 अपॉन डिस्टेंस की डायमेंशन L1, बाकी m0 T0 K0। तो देखिए इन सब की वैल्यूज अगर मैं सोल्व करूं इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा m0 L इनवर्स, ये जो L1 है ये ऊपर जाके L इनवर्स, T0 और K1, ये जो डायमेंशन आएगी हमारे पास, ये डायमेंशन आ जाएगी टेम्परेचर ग्रेडियंट की। तो बेसिकली हम लोग जो डायमेंशन निकाल रहे हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जो डिराइव्ड क्वांटिटी जिन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है उन इंडिविजुअल फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स की पावर के रूप में हम लोग लिख रहे हैं डायमेंशंस को, और उसको सोल्व करने पर हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? ये की डायमेंशंस। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं नए टॉपिक डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए when a physical quantity is equated with dimension formula of same physical quantity then it is called dimensional equation।
इट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करवाया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को शो करता है। देखिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो अगर इस v को u प्लस ए टी के डायमेंशन फॉर्मूला से इक्वेट करवा जाए तो हमारे पास जो निकल के आएगी वो एक डायमेंशनल इक्वेशन होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ v का डायमेंशन क्या हो गया, L1t इनवर्स। अगर u भी यहाँ पर स्पीड को शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, m0 L1t इनवर्स। a यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आया m0 L1t माइनस 2। देखिए कैसे, बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v अपॉन टी। v का जो डायमेंशन है विच इज m0 L1t इनवर्स और t के डायमेंशन t1, ये ऊपर जाएगा तो a की डायमेंशन क्या बन जाएगी, m0 L1t माइनस 2, यानी कि a की डायमेंशन हम लोगों ने यहाँ पर ये रखी और t के डायमेंशन t1। तो ये हमारे पास जो निकल के आया ये क्या आया, डायमेंशनल इक्वेशन। चलिए बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के बेसिस पर हम लोग 4 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल वेरिएबल, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनल वेरिएबल हो, यानी कि जिनमें डायमेंशन हो और डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि जिनकी डायमेंशन चेंज होती रहती हो, वो क्या होता है, डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हम लोग देखें, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल, यानी कि जिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायमेंशन ना हो और वो क्या हो, डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, उनकी फिक्स वैल्यू नहीं हो। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर फोर्स की बात करें तो फोर्स जो है, मैं डायमेंशनल वेरिएबल की बात करूँ तो फोर्स जो है एक डायमेंशन क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसी तरीके से अगर मैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल की बात करूँ तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्लेन एंगल्स जो है इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इनकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसलिए ये एग्जांपल है डायमेंशनल लेस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी की। नेक्स्ट इसका जो थर्ड टाइप है वो है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट सॉरी। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब कि जिनके पास डायमेंशन हो और जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो। जैसे कि हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, गेज कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इन सभी की डायमेंशन होती है और इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। और 4 इसकी कैटेगरी है वो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो डायमेंशन एज एंड हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, वो क्या होती है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जिसके एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, कांस्टेंट नंबर लाइक 1, 2, इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है और इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो हम लोगों ने 4 फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशन के बिहाफ पे बांटा। फर्स्ट डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल वेरिएबल में जो फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन एंड जिनकी फिक्स वैल्यू ना हो। डायमेंशन लेस वेरिएबल यानी कि जिनकी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायमेंशन ना हो लेकिन वो वेरिएबल हो, यानी कि इनकी फिक्स वैल्यू ना हो। थर्ड वन इज डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायमेंशन हो और उनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। और फोर्थ है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायमेंशन हो, जिनमें डायमेंशन ना हो और उनकी वैल्यू भी क्या हो, फिक्स हो। इस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के बिहाफ पे 4 हिस्सों में बांट लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफंडे।